ओके। तो पार्ट 2 में स्वागत है आप लोगों का आज के। तो हम यहाँ पे समझ रहे थे कि यहाँ की जो आबादी थी वो बढ़कर यहाँ पर 33 करोड़ हो जाती है। द्वापर युग से लेकर फिर आबादी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ती है। और ये सब क्यों होता है? मतलब हम जो एकता में रहते थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक मतलब ना हम एक दूसरे पर मारपीट करते थे, गुस्सा गाली गलौज करते थे, ना ही यहाँ पर कोई किसी पर चाकू तलवार चलाते थे, ना ही यहाँ पर कोई युद्ध होते थे तलवारों से भालों से, ना ही कोई किसी की जमीन छीनना चाहता था। क्यों? क्योंकि हर कोई सब भरपूर था। और यहाँ पर फिर आज कलयुग में ऐसी हालत क्यों हो गई है? ये दो युग देखो आज आस पड़ोस में है, पर ये दोनों युग में इतनी तब्दीली क्यों है? ये क्योंकि कलयुग। पहले हम सब चीजों से भरपूर थे और अब वो चीजें हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम लोग कुछ भी करना चाहते। अच्छाई राइट। से आए या बुराई से आए, तो वो राइट। चाहिए है सब। मतलब लैकिंग की भावना है। अभी भी हम पूरे पूरे फकीर नहीं बने हैं, हमारे पास हम्म। है। लेकिन फिर लेकिन भी आज भी सेटिस्फेक्शन जो लेवल था ना भरपूरता की, वो लेवल नहीं हाँ। होने की वजह से हम तेरा भी मेरा और मेरा भी तेरा, मेरा भी मेरा तेरा भी मेरा, ये भावना में जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। पॉपुलेशन के साथ साथ और भी कुछ कारण है ना। पॉपुलेशन हम्म। के साथ साथ जैसे हम नए घर में आते हैं, नए मकान में, तो मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसमें 25 साल रह लो, समझो 100 साल की उम्र होती है मकान की, 25 साल के बाद उस मकान को क्या बोलेंगे? नया बोलेंगे। दिखेगा तो नहीं। नया सही। 100 साल की उम्र में वो बूढ़ा होने वाला है, लेकिन 25 साल में वो तो फ्रेश दिखेगा। लेकिन है तो 25 साल पुराना ही बोलेंगे। अगर आप आज घर में आ गए हो, वास्तु शांति आज हो गई है, और कल कोई आज आपके घर में रहने आए, और आज आप आज से आए, तो दूसरे वाले को क्या बोलोगे? आप तो एक दिन पुराने घर में आए हो। राइट। ऐसे ही पहले जन्म में जो जन्म लेते हैं, उनके लिए फर्स्ट 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 है, एकदम सब कुछ फ्रेश। जो 25% कम होने के बाद आते हैं त्रेता युग से, उनको क्या फील होगा इस दुनिया में? उनके लिए फर्स्ट है, लेकिन दुनिया कैसी होगी? 25% सेकंड हैंड हो गई। राइट। और यहाँ पर राइट। सेकंड हैंड से थर्ड हैंड हो गई। तो जो आत्माएं यहाँ से जन्म लेती है वो कितनी भाग्यवान है, और उतना भाग्य बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया होगा। फिर यहाँ पर जो आबादी थी वो भी बढ़ गई है, यहाँ के लोग। और एक चीज है, अभी मैं ना आपको इसके साथ दो दो पिक्चर समझाने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा इधर उधर ऐसे माइंड को शिफ्ट करके समझना होगा। सृष्टि चक्र भी और सीढ़ी भी समझाने वाली हूँ साथ साथ। तो मैं आपको एक एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ। अभी मैं सृष्टि चक्र का कुछ हिस्सा कवर करूंगी, फिर इसी के बेस पर मैं आपको सीढ़ी समझाने वाली हूँ। तो ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो पिछले वीडियोस देख लेना एक बार। अगर आपको गैप चाहिए समझने के लिए, तो मैं एक दिन का गैप भी कल का देती हूँ। परसों से हम फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब तक का पूरा स्टडी कवर कर लो, खत्म कर लो, होमवर्क खत्म कर लो, ठीक है? तो अभी बहुत सारे नोट्स आपने लिए होंगे। अभी द्वापर युग में, क्योंकि हमको उतना नहीं था जितना हम पहले जी चुके थे, तो हम और भक्ति करने लगे, और हमको लगा और भक्ति करना चाहिए। लेकिन आत्मा की अवस्था तो अभी गिरने लगी। आत्मा की कलाएं तो यहाँ पे 16 कला संपूर्ण आत्मा, यहाँ 14 कला हो गई, और यहाँ पे तो 8 कला हो गई, डायरेक्ट 50% पे आ गए हम। तो 8 कला वाली आत्मा कितना मेहनत करेगी? मतलब यहाँ पे सुबह सुबह जो उठे हुए हम होते हैं, सुबह हमारी काम करने की स्पीड, और दोपहर में हमारे काम करने की स्पीड, और शाम को 7 साढ़े 7 के बाद में काम करने की स्पीड, और रात में काम करने की स्पीड सेम होती है क्या? नहीं। क्या होता है डिफरेंस? हम थोड़े टायर्ड होते, इतने फ्रेश नहीं होते, इतना यस। नहीं होता, डे यस। कलर पाता है। यस। और आप अभी सुबह से काम कर रहे हैं, लेकिन समझो आपकी बहू या आपकी कोई पड़ोसी, वो ना दोपहर के बाद उठी है, वो उठती दोपहर में है, वो दोपहर के बाद काम को लगी है। उसके काम करने की स्पीड और आपके काम करने की स्पीड, इसमें डिफरेंस होगा। हाँ, होगा। तो आपको खुद और उसको अगर आपने कंपेयर किया, तो आपको ज्यादा थका हुआ कौन दिखेगा? हम खुद। हम खुद, क्योंकि हम यहाँ से काम कर रहे हैं और वो हाँ। यहाँ से उठे हैं। कोई कोई तो यहाँ से भी आते हैं दुनिया के अंदर, उनकी क्वालिटी आत्माओं की वही होती है, तो वो कलयुग से ही पैदा होते हैं और इतने जन्म लेते हैं। तो वो एकदम फ्रेश दिखेंगे आपको, उनमें बहुत ताकत दिखेगी। आपको लगेगा ये तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, लेकिन एक्चुअली पावरफुल आप हैं।
क्योंकि आप हाँ, यहाँ से इतना काम करके आए हो। वो सिर्फ, पहले। यस, आप वो सिर्फ 25% कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी कंपैरिजन किसी के साथ मत करना, क्योंकि आपके आसपास में आपको मालूम नहीं है, आपके घर में भी कलयुग वाली आत्माएं कौन सी है और सतयुग से आई हुई आत्माएं कौन सी है, त्रेता युग से आई हुई आत्माएं कौन सी है और द्वापर युग से आई हुई आत्माएं कौन सी है। सारी आत्माओं का स्टेमिना सेम नहीं होगा, सारी आत्माओं की क्वालिटी सेम नहीं होगी। अब और एक महत्वपूर्ण रात समझिए, बहुत बार हमको लगता है ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को समझ लीजिए। अभी सतयुग से आप लोग आए हो तो आपने कितना सुख देखा हुआ है? बहुत। अनलिमिटेड। त्रेता युग से आने वाली आत्मा ने आपसे 25% कम देखा है, तो हम्म, आपको तो उससे ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ ज्यादती न हो, क्योंकि वो भी तो भगवान का बच्चा है। अब उसने वैसे कर्म नहीं किए जो वो सतयुग में जाए, लेकिन उसको यहाँ से 75% ही दुनिया देखने को मिलने वाली है। तो परमात्मा 75% में उसको 100% फील करवाएगा। आप लोगों को पॉइंट समझ रहा है क्या, पूजा, कंचन जी, और भी जो हाँ। देखो? हाँ, पूजा, आर यू कनेक्टिंग? मुझे आप फटाफट जवाब दो, वरना ना हाँ दीदी, बहुत हाँ। देर वेटिंग में मैं भूल जाती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर यहाँ से, अब कुछ आत्मा यहाँ से आई हुई है। अब उसको सोचिए, 2500 साल उसने देखा ही नहीं सतयुग कैसे होता है, तो वो आत्मा कभी भी सतयुग की बातों को मानेंगी नहीं, आप कितना भी उसको ज्ञान सुनाओ। इसलिए मैंने पहले दिन आप लोगों को पूछा था आपका ये कोर्स करने का पर्पस क्या है। आपने कुछ ने बोला था शांति चाहिए, कुछ ने बोला था सुख भी चाहिए, कुछ ने बोला था सुख संतुष्टता भी चाहिए, राइट? सुख कौन मांगता है पता है? अपने अपने को चेक कर लो, आपको लाइफ में क्या चाहिए। जिसने सुख देखा हुआ है वो ही सुख मांगता है, और बाकी सारी आत्माएं मुक्ति मांगती है। मतलब सुख में वो आत्माएं आती है, सुख को दूसरा नाम जीवन मुक्ति भी है। तो सुख मांगने वाली आत्माएं, क्वालिटी अलग होती है उनकी, और वो लोग ही 7 डेज कोर्स में टिक पाते हैं। और एक राज बता रही हूँ आपको, क्योंकि राजयोग है ना, उसका राज बता रही हूँ। तो जो 7 डेज कोर्स पूरा लास्ट तक करते हैं, मुरलिया भी जिनको समझती है, जो रेगुलर स्टूडेंट बन के अपनी जिंदगी में निखार लाना शुरू रखते हैं, वो आत्माएं यहाँ से आई हुई, या कम से कम यहाँ से आई हुई होती है। इसीलिए वो सुख की डिमांड करती है। वो कोर्स में कभी भी और बताइए दीदी, और बताइए, वो सुनना चाहती है। और जो यहाँ से आई हुई है, वो बोलती है ये कोर्स किस नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप मेडिटेशन क्यों नहीं सिखाते गायत्री दीदी, ये क्या 7 डेज का कोर्स लेके बैठ गए, आप सिर्फ मेडिटेशन कराओ, गाइडेड कमेंट्री, हम इधर से बैठेंगे। ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास, वो कोर्स में टिकते नहीं है। आपने खुद ने देखा होगा, जिस ग्रुप में आप हैं अभी, उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं। जिस ग्रुप में आप पहले थे राजयोग इंटरेस्टेड, उसमें कितने लोग हैं, थे। अभी तो आपने वो ग्रुप छोड़ के इधर आ गए हो आप, तो आपने देखा कितने लोग हैं, काउंट किया, देखा, जाके देख लेना एक बार इंफॉर्मेशन। 28 79 कुछ तो थे। यस। और ज्वाइन कितने किए पहले दिन? 8 10 कुछ थे शायद पहले दिन। आज कितने हैं? आज 4 ही है शायद। लास्ट तक पता नहीं कितने रहेंगे। तो ऐसा होता है, और हमको भी इससे बुरा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था यार इतने कम लोगों में क्या कोर्स लूं मैं, लेकिन नहीं, क्योंकि क्वालिटी आत्माएं हैं। एक घड़ा भी अगर हम लाते हैं बाजार से, तो इस कितना ठोक ठोक कर लाते हैं, 100 रुपए की चीज नहीं होती है। लेकिन परमात्मा विश्व का राज्य भाग्य किसी के हाथ में देगा, तो ऐसे ही दे देगा क्या? तो वो भी तो बहुत परख के अपने बच्चे चुनेगा ना सतयुग के लिए। तो आप लोग अपने आप पे प्राउड फील करो, आप कुछ ना कुछ इस कैटेगरी के हो। अपनी कैटेगरी बढ़ाना अब वो आपके हाथ में है, लेकिन आप इस कैटेगरी के तो फिक्स हो, तभी आपने कोर्स एक्चुअली चूज किया। उसके बाद आप इतने तक तो आए हो, आपने आत्मा भी समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, मेडिटेशन के टिप्स भी समझ लिए, स्टेप्स भी समझ लिए, आपने राज्यों का आधार समझ लिया, और आपने युगों के बारे में भी समझ लिया। और आपने अभी क्वालिटी के बारे में भी आप समझ रहे हो, क्वांटिटी के बारे में भी समझ रहे हो, ये साइकिल के बारे में भी समझ रहे हो। तो ये यहाँ तक टिकते नहीं है लोग, और यहाँ पे विघ्न भी बहुत आते हैं। मैंने इसमें देखा है, आपको मेरे सारे कोर्सेज में दिखेगा लाइट गई, कहीं तो भी 2 2 पार्ट हुए, कहीं तो 3 3 पार्ट हो गए, या लोग नहीं ज्वाइन होंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, हमको भी हिम्मत रखनी पड़ती है और आपको भी रखनी पड़ती है। ये पता नहीं क्या राज है, ठीक है। थोड़ा और योग बढ़ाएंगे हम कि ये निर्विघ्न चले। तो ये है परमात्मा के, जब परमात्मा इस दुनिया में आता है, तो आपको पता होगा महाशिवरात्रि अमावस्या के दिन नहीं आती, अमावस्या के एक दिन पहले आती है।
पता है ना आप लोगों को? 14 हाँ। हाँ। होती है और उसके बाद अमावस्या आती है। मतलब परमात्मा इस दुनिया में आता है, तब उसके साथ भी अंधियारा खेल खेलता है। परमात्मा को भी अंधियारा चैलेंज देता है कि अब तक मेरा राज्य था, 2500 साल मैंने राज्य किया, अचानक से आपके बच्चे आपके हाथ में कैसे दे दूं? यहाँ पर रावण हम सबको अपने आगोश में लेता है। तो राम को उसकी सीता तुरंत नहीं देता। रावण को बहुत लोग बोलते हैं, उसकी पत्नी भी बोलती है कि दे दो वापिस, आपकी होने वाली नहीं है सीता, लेकिन फिर भी वो नहीं देता। रावण मतलब 10 विकार। तो ये 10 विकार इजीली हमको नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्होंने हम पर 2500 साल राज्य किया है। लेकिन हमको बार बार याद रखना है कि 2500 साल हम इन पर जीत पाकर भी रहे हुए हैं। सो नथिंग न्यू, हमने बहुत बार किया है, हमने बहुत बार विकारों पर विजय प्राप्त की है, हमने बहुत बार अपनी कमजोरियों पर जीत प्राप्त की है, हमने बहुत बार आलस्य, अलबेलापन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर को जीता है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू इन दैट। ठीक है? तो ये नथिंग न्यू के लिए ये मैं कोर्स, ये वाला पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। इसमें से परमात्मा एक स्लोगन बोलता है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, सहन नहीं होता है तो भी बोलो नथिंग न्यू। और कुछ बहुत आपको उछल कूद करवा रहा है कि वाह मेरे पे जितना तो ये कोई नहीं है, फिर भी बोलने का नथिंग न्यू। राइट? वो स्टेबिलिटी लाएगा, मैच्योरिटी लाएगा लाइफ। तो यहाँ पर आत्माएं जब आती है, तो उनको भी परमात्मा 100% सुख देगा, क्योंकि ये बेचारे 2500 साल जीने वाले, इनको तो सतयुग का सुख मिला नहीं, हमको तो भी मिल गया। अब हमारे साथ साथ ये देखो, यहाँ के 933 करोड़ जो थे, वो भी जन्म लेके फिर से आए हैं, और नए नई आत्माएं भी ऊपर से ऐड हो रही है, तभी तो लोक संख्या बढ़ रही है। समझ रहा है? तभी तो हम्म। लोक संख्या बढ़ रही है। और दूसरी चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि हम कुत्ते, बिल्ली, जानवर आदि सब में जाते हैं। आप लोग भी ऐसा समझते होंगे, क्योंकि आपने भी ऐसा सुना होगा। लेकिन मुझे बताओ, लोक संख्या किसकी बढ़ रही है बाय द वे? आदमियों की। एक्चुअली अगर हम कुत्ते, बिल्ली, जानवर आदि बनते थे कर्मों के हिसाब से, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आज हमारे कर्म कैसे हैं? इंसान बनने लायक कर्म है क्या हमारे? तो ज्यादा लोग मरने वाले कौन बनने चाहिए थे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग जानवर बनने चाहिए थे, क्योंकि हमको बोला गया ना, बहुत गुस्सा किया तो तू शेर बनेगी, चोरी करके खाया तो तू बिल्ली बन सकती है, आपस में बहुत लड़ो मत, तुम वो बन जाओगे, है ना ऐसा? या तो फिर भोको मत, ज्यादा जोर जोर से बोलो मत, कुत्ते बन जाओगे। या तो फिर छुप छुपा के ये मत करो, आपको चोर चुरा के खाना पड़ेगा। तो एक्चुअली सच में हमको ये सब योनियां धारण करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यातना और रियलाइजेशन, आप लोग मुझे बताओ, इंसान की योनि में है कि जानवरों की योनि में है? इंसान की। कभी कोई जानवर साइकोलॉजिस्ट के पास आता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, पता नहीं नहीं। मेरी? कभी कोई चिड़िया नहीं आई हमारे पास कि मुझे ऐसे, चिड़िया टेंशन में बैठी है, क्यों बैठी है? अरे मेरे 7 पीढ़ियां कैसे खाएगी? उसको तो सुबह दाना मिलने वाला कि नहीं पता नहीं, फिर भी मस्त तो उड़ती है, और मिलता है दाना तो खा लेती है, रात को सो जाती है, उसको कल की फिक्र नहीं होती। या इंसान इतना कमाता है, फिर उसकी सेफ्टी के लिए परेशान होता है, और नहीं कमाया तो कैसे कमाओ उसकी प्रॉब्लम में परेशान होता है। तो सबसे ज्यादा रियलाइजेशन इंसान की योनि में होता है। कभी कोई कुत्ता खुद के सर को नहीं पीटता कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो मैं कुत्ता बना हूं। इंसान बोलते हुए दिखाई देता है कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो तुमसे पाला पड़ा, पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो जो तू मुझे सास मिली, तू मुझे बहू मिली, तू मुझे पति मिला, तू मुझे पत्नी मिली। ये बोलते हुए हम लोग नजर आते हैं। जानवर तो अपने योनि में खुश है। अगर सच में जानवरों की योनि पीड़ादायक होती थी और हमको पीड़ा देने के लिए उस योनि में डाला जाता था, तो और एक सवाल पूछती हूँ। आपने, समझो जानवरों की योनियां मतलब चींटियां, कुत्ते, बिल्ली सब है ना, तो आपको वो गेहूं के अंदर रेंगता हुआ कीड़ा पता है? हाँ, पता है। आपने कभी वो कीड़े होने के बाद गेहूं को धूप में डाला है? हाँ। तो कभी भी क्या? दिखा आपको कि कुत्ते, वो कीड़े खुद आके बोल रहे हमारी योनि खराब है, हमको मारो, हमको धूप में दो? उल्टा वो भी छिपने लगते हैं जान के डर से, वो भी मरना नहीं चाहते। मतलब उनको अपनी योनि प्यारी है। राइट? तो अगर वो यस। योनि खराब होती तो हमको परमात्मा उसमें डालता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? प्रैक्टिकली ऐसा है हम्म। नहीं। हमारी ही योनि सबसे ज्यादा दर्दनाक है।
जानवरों की योनि से ज्यादा इंसान की योनि दर्दनाक है। एक ही सेकंड, मैं पहुंच देती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो क्लियर क्लियर हुआ। मतलब अगर हमको हमारे कर्मों की सजा देनी है तो जानवरों के योनि में डालने से कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर एक व्यक्ति ने खून किया, उस खून की सजा में अगर परमात्मा रूपी जज ने आज के हमारे कोर्ट के जजेस जैसा डिसीजन दिया। हमारे कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, कोई चोर आया, उस पे केस चली, तो उस पे रिजल्ट में क्या देते हैं उसको, सजा। सजा कैसी होनी चाहिए, इंसान को रियलाइज होना चाहिए और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना सजा के कारण। हाँ, हम्म। ट्रांसलेशन तो होना उसको चाहिए। सजा कैसी दी जाती है, एक चोर को दूसरे चोरों के साथ रखा जाता है। अब इस बार तो वो पकड़ा गया, वहां जाके दूसरों चोरों से मिलके वो बड़ा चोर बनेगा कि छोटा चोर बनेगा, इस बार तो भी पकड़ा गया। वहां से तो नई नई तरकीबें सीख के आके हो सकता है सब लोग बड़ी गैंग बना के बाहर निकले। और अभी तो छोटी मोटी चोरियां करता था, बाद में बड़े बड़े डाके डाल सकता है। राइट। तो राइट। हमारी दुनिया के जज राइट जजमेंट नहीं करते। यहाँ का खूनी बड़ा खूनी बन सकता है, लेकिन परमात्मा ऐसी जजमेंट करेगा तो इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है। परमात्मा कहते हैं ना हमारे कर्मों के हिसाब से हमको सजा देते हैं। तो अगर हम गलत कर्म करते हैं, हम गुस्सा करते हैं और गुस्से की सजा है समझो शेर बनना, तो अभी हमने नहीं खून करने की सजा है शेर बनना, और मैंने एक खून किया इस जन्म में, और मैं अगले जन्म में शेर बन गया। अब अगले जन्म में मेरा जीवन ही क्या है, मेरी रोजी रोटी क्या है, कौन करना? शिकार फिर करना और जब खाना शिकार खाना। करते हो ना, हाँ, तो अब मेरे कर्म कम हो रहे हैं खून के कि बढ़ रहे हैं। बढ़ गए। और कहते हैं कि कितने पुण्य कर्म करने के बाद, कितनी योनियां घूमने के बाद इंसान बनता है। अब मेरी इस जन्म का मुझे सजा मिल गई कि मैं शेर बनूंगा, और अगले जन्म में एक खून की सजा, एक बार शेर का जन्म। अब शेर के जन्म में मैंने कितने खून करने हैं, तो अब मेरी शेर की योनि पक्की कि इंसान की योनि पक्की। शेर ही बनेगा, शेर को इतना सब खून करता है तो। बब्बर शेर बनती जाऊंगी मैं, चीता बन जाऊंगी, वापिस इंसान की योनि में आने का तो स्कोप सब। ही नहीं है। तो गुस्सा करने वाले, खून करने वाले दुनिया में कितने हैं, जेल भरे पड़े हैं। ये सब लोग मरने के बाद शेर बनने चाहिए थे ना। लेकिन आज शेरों के ऊपर रिजर्व कैटेगरी आ गई है, उनके लिए रिजर्व अभयारण्य रखने पड़ते हैं। इंसानों के साथ वो अभय में नहीं रह सकते, इसलिए उनको अभय देना पड़ता है, उनके लिए स्पेशली बनाने पड़ते हैं वैसे अभयारण्य। क्यों, क्योंकि इंसानों से ही उनको खतरा है, इंसानों को उनसे कम खतरा है। राइट। हम ही उनको मारते हैं अपने शौक के लिए। अगर हर कोई चोरी करने से बिल्ली बनता तो बिल्लियों की आबादी बढ़नी चाहिए थी। गुस्सा करना कम है दुनिया में, गुस्सा करने से अगर हम बाघ बन जाते थे तो आज बाघों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आज जितने भी लोग मरे हैं कोरोना के अंदर, उसके पहले, सच्ची सच्ची बताओ, गुस्सा नहीं किया होगा उन्होंने। किया होगा। किया तो होगा। फिर बाघों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी। और आबादी किसकी बढ़ रही है आज, पॉपुलेशन कंट्रोल, या पॉपुलेशन कंट्रोल की स्कीम्स किसको लानी पड़ रही है, इंसान की आबादी इंसानों को बढ़ रही लानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है। है। राइट। फिर भी हम फिर बोलते फिर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उसके जवाब मिलते हैं इस ड्रामा के अंदर। तो जो आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पे आती है, परमात्मा उसको इस 2500 साल में ही 100% सुख फील करवाएगा। इसीलिए हमको, हम जो बोलते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो हमने देख लिया ना 50% सुख। अब ये हमको यहाँ पे भी द्वापर युग में हमने भक्ति की, तो भक्ति में भी साक्षात्कार होते हैं। परमात्मा कहता है आप लोग जो देवी देवता थे वो तो यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र में है, वापिस तो कोई गया नहीं। जो लक्ष्मी नारायण थे वो भी इधर ही है। आज भी 850 करोड़ में कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण की आत्मा होगी कि नहीं होगी। आज हाँ, भी होगी। होगी। श्री कृष्ण की होगी। आत्मा होगी कि नहीं होगी, श्री राम सीता हो- जी की आत्मा होंगी कि नहीं होंगी। तो सारी होगी। आत्मा इधर ही है।
लेकिन अब हमको मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि जन्म बाय जन्म जैसे जन्म लेते जाएंगे आत्मा की कैटेगरी ढलती जा रही है, और दुनिया के हिसाब से हम ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, साड़ी पहनते थे, आज हम ड्रेस पे शिफ्ट हो गए, आज हम लोग शर्ट्स पे अलग अलग इस पे शिफ्ट हो गए, राइट, टी शर्ट्स पे शिफ्ट हो गए। अब कोई, अभी आपको लक्ष्मी नारायण टी शर्ट में भी दिख सकते हैं, यू कैन इमेजिन। तो वैसे ही वही देवी देवता जो सतयुग में थे वो आज कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे जूम पे, उसमें से ही कोई कोर्स करवा रहा है और कोई कोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को हम अपनी कहानी सुना रहे हैं, इजंट इट। तो 100। हमको अगर अपने लाइफ में फिर ये फील होगा, आपको आगे चल के समझो कि फिर हमने इतने अच्छे कर्म किए फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहां से जन्मे हो तो आपको इतना सारा सुख भूल गए आप, आपको यहाँ का थोड़ा बहुत दुख दिखता है। अब जिस युग में होंगे, जैसी व्यवस्था जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, अब हमारी अवस्था ही कलयुग की है तो व्यवस्था हमको कलयुग की मिलने वाली है। कलयुग मतलब जहाँ पे घोर पापाचार, घोर तमो प्रधानता, घोर दुख ही है। और यहाँ पे आपको सुख कैसे फील होगा? आपने देख लिया ना इतना सुख, 3/4 सुख देख लिया, 1/4 ही दुख मिलेगा आपको। और वो 1/4 दुख के फेज में आप लास्ट के मोमेंट में हो, खत्म होने को है वो दुख। इसलिए हमको यहाँ के दुख बहुत ज्यादा भासेंगे, क्योंकि हमने इतना समय काम कर लिया, अब हम थक गए यार, हमको अब हमको सोने दो। इसलिए हम सभी आत्माएं ना जो परमात्मा के बच्चे बन भी रहे हैं, ये ज्ञान ले भी रहे हैं, हमको अंदर में थकावट फील हो सकती है, क्योंकि हमने इतना सारा जी लिया। और हमको हमारे साथ ऐसे लोग दिखेंगे जो ज्ञान नहीं लेते, मेडिटेशन नहीं करते, मस्त खा पी के ऐश कर रहे हैं, और फिर भी बुरे काम करके भी उनको रिटर्न अच्छे मिल रहे। तो क्लियर लेना माइंड में कि ये हो सकता है न्यू सोल है, वी आर ओल्ड सोल। हमने इतना कुछ देख लिया, इसलिए हमको ये थोड़ा भी दुख ना ज्यादा लगता है। समझो किसी ने क्या कहेंगे, बहुत लेविशनेस देखा है लाइफ में, तो उसको छोटा सा 4 BHK भी छोटा लगेगा। जो महलों में रहा हुआ है, उसको जो सतयुग के महलों में रहा है, सोचो ना उसको कलयुग के अंदर का 4 BHK फ्लैट भी कैसा लगेगा। डुप्लेक्स फ्लैट भी उसके लिए क्या है, छोटा ही है, होता है। दिख रहा है। और फिर वो बोलेगा अरे मैं तो बहुत दुख में हूँ। लेकिन ऐसा है हमारा दुख, हमको जो दुख है ना वो दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन हमने इतना सुख देखा हुआ है सतयुग का कि हमको वो थोड़ा सा भी बहुत लगता है, और हम फिर बोलते हैं परमात्मा को, लड़ते रहते हैं उसके साथ कि ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, हमको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, क्योंकि हमने परफेक्शन देखा हुआ है। तो चाहिए, हमारे अंदर डिमांड उठ रही है तो गलत नहीं है, फिर से उस माइंडसेट में चले जाओ, फिर से उस अबंडेंस को सोचो लाइफ में। लेकिन ये भी याद रखो, कुछ समय तो अगर कलयुग की आग जल रही है तो हमको भी उसकी सेक लगेगी। अगर हमारा नया घर बनाना है तो पुराना घर गिरेगा, धूल उठेगी उसमें से, उसके न्यू कंस्ट्रक्शन में समय भी देना पड़ेगा ना। परमात्मा ने कंस्ट्रक्शन का काम 1936 से शुरू कर चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, न्यू बिल्डिंग बांधना, ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखो। इसलिए इस दुनिया में आपको मैंने बोला था पहले भी कि आपको दोनों क्वालिटी के लोग मिलेंगे। इसीलिए अभी हमको जागरूक रहना होगा, और इस दुनिया में सब लोग मिलेंगे, इस माइंडसेट से हम रेडी रहेंगे तो हमको किसी भी व्यक्ति को देख के यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी कि ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों रहता है। जो जैसा रहता है एक्यूरेट है। इसीलिए बोलते हैं, कल हमने एक चित्र देखा था, कौन सा देखा था हमने, स्वस्तिका। इस दुनिया में, इस सृष्टि चक्र में जो भी हो रहा है वो शुभ अस्ति। स्वस्तिका का दूसरा मीनिंग है शुभ अस्ति। सु अस्ति मतलब खुद की अवस्था हमको दिखा रहा है ये, और दूसरा मीनिंग है शुभ अस्ति। इसलिए हम कोई भी कार्य की शुरुआत में स्वस्तिक निकालते हैं भारतीय परंपरा में। और अलग अलग धर्मों में भी स्वस्तिक की मान्यता है बोला, आप अगर चेक करो तो, स्टडी करो अलग अलग धर्मों को, तो स्वस्तिका का मीनिंग है हमारे इस दुनिया में, इस समय चक्र में, कोई भी युग में, किसी भी समय जो कुछ घट रहा है वो यथार्थ है, मतलब एक्यूरेट है, ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्ट है। और दूसरा मीनिंग है हर घड़ी शुभ है। भले हमको इस घड़ी में बुराई दिख रही है पर ये भी शुभ है, कल्याणकारी है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का ये कल्प, सृष्टि चक्र कल्याणकारी है, इसकी हर घटिका कल्याणकारी है। इसलिए बीरबल की कहानी में वो बोला गया
जो हुआ वो अच्छा, बीता, जो बीत गया वो कल अच्छा, जो बीत रहा है वो आज, जो कल बनने वाला है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है भविष्य में वो अच्छे से अच्छा। ये लिख डालो मंत्र अपने माइंड में कि जो हो गया वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। ये मंत्र पाठ कर लो, प्लन कर लो, तो आपको जो दुख में सेक लगता है ना, सेक मतलब आग जल रही है और उसका चटका जो लगता है ना, वो चटका कम लगेगा, क्योंकि इसकी हर घड़ी शुभ है। अब इसका और एक एंगल में मैं आपको जवाब देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके घर पे आई मैं, और मैंने आपको बोला कि अरे मुझे तो आना जाना था वापस घर पे, लेकिन मैंने ऑटो के पैसे नहीं लाए, मैं पर्स घर पे भूल गई। अब आपकी मेरी पहचान है, तो आप मुझे क्या बोलते हो कि अरे इतना क्या सोचने का गायत्री, ये ले लो, मैं दे देती हूँ 100 रुपए आपको, या 1000 रुपए समझो, मैं 1000 रुपए मैं दे देती हूँ आपको। बोलेंगे ना ऐसा आप? मैं ही बोल रही हूँ अपने मन से। बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, मैंने अभी आपसे उधार ले लिए, ओके, 1000 रुपए। अभी क्या हो गया, मेरी वापिस आज दिन भर में आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने बोला मैं ना कल आपको दे दूंगी, और कल भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। अब मैं आपको डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद मिलती हूँ, और एक हफ्ते के बाद मैं जैसे आज दिख रही हूँ वैसी नहीं हूँ, मेरा ड्रेस चेंज है, आपका भी ड्रेस चेंज है। अब आपकी मेरी मुलाकात होती है, तो पहला रूल क्या है यहाँ पे, नियम क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म क्या हुआ था, मैंने आपसे 1000 रुपए लिए थे, मजबूरी में लिए, जैसे भी लिए, आपने या तो खुशी से दिए या मेरे मांगने पे दिए, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अब आपने अगर अपने दिल से दिए, तो कर्म का सिद्धांत क्या बनता है, जैसे ही हम दोनों मिले वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, क्या हमने मन से पैसे दिए तो अच्छा ही हुआ ना चीज। मन नियम, से क्या, दिया, मैं सिद्धांत पूछ रही हूँ, कर्म का सिद्धांत क्या है यहाँ पर? रिटर्न अच्छा मिलेगा। नहीं, मैंने आपको मिलते ही देना चाहिए कि नहीं पैसे? नियम क्या अच्छा, बोलते हैं, मैं नियम देना पूछती चाहिए। हूँ आपको। नियम है देना तो वो देना चाहिए, बिकॉज वी गेव विद अ गुड फील। आपने खुद से दिया तो मैंने खुद से देना चाहिए। हाँ। मैंने हाँ, देना। मांगने के बाद आपको आपने दिया, तो आप मान सकते हो मुझे कि गायत्री वो 1000 रुपए दे दो मुझे। तो नियम क्या हम्म, बनता है, मैंने आपको पैसे देने चाहिए ना। हाँ, हाँ, नियम खुद से से देना देने चाहिए। चाहिए। अभी मैं क्या बोलती हूँ, अरे पूजा कंचन जी कौन से 1000 रुपए, अरे वो नहीं, उस दिन व्हाइट ड्रेस में थे तुम और मैं इस ड्रेस में थी, वो मैं येलो ड्रेस में थी, वो वाले 1000 रुपए। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा वो अरे लेकिन वो तो मैंने व्हाइट ड्रेस में लिए थे, आज तो मैंने दूसरा ड्रेस पहना है। आपके एक्सप्रेशन कैसे मैं देखना चाहती हूँ, मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, अपने फिर वीडियो सब बंद करो। इंसान चेंज है, वो इंसान चेंज हो गया। यस, क्या एक्सप्रेशन होंगे आपके? हमने जिनसे पैसे दिए हमको फील होएगा कि कितने गुडविल से दिए, वो चेंज हो गई अभी। यस, यस, मतलब मैं बोल रही हूँ नहीं, मैंने जो जवाब दिया उस पे रिएक्शन बताओ आप। मैंने बोला मैंने उस दिन व्हाइट ड्रेस पहना था, आपने येलो ड्रेस पहना था, आज मैंने व्हाइट ड्रेस नहीं पहना है, मैं पैसे कैसे दूं? तो आपको अचरज नहीं होगा? आपका हाँ। जवाब क्या होगा, ड्रेस का क्या लेना देना, मैंने ड्रेस हाँ। के थोड़ी पैसे दिए थे, मैंने पैसे गायत्री को दिए थे, वो मेरे सामने है। आपको दिए थे मैंने पैसे, आप मेरे पैसे दो, आपके ड्रेस ने थोड़ी पैसे लौटाने हैं, राइट? राइट। Yes. ठीक है, अभी चलो 7 दिन नहीं, मैं आपको 7 साल के बाद मिलती हूँ, तो भी रूल सेम है क्या? कर्म का रूल सेम है? मैं कर्म का रूल बता रही हूँ, कर्म का रूल सेम है। रहे हम सेम है। अभी 7 साल नहीं, मैं 70 साल के बाद आपको मिलती हूँ। आज मेरी उम्र सपोज 50 साल है, 70 साल के बाद रूल सेम सत्तर है। साल हो सकता है रूल तो मैं ये ड्रेस ही नहीं, मैं ये पूरा ही ड्रेस छोड़ दूं और मैं दूसरा ड्रेस पहन लूं, किसी और मम्मी के यहाँ पे मैं जन्म ले लूं, किसी और माँ बाप के यहाँ पे जन्म ले लूं। हो सकता है मैं हिंदू की मुस्लिम बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं। हो सकता है मैं भारत से विदेश में चले जाऊं। हो सकता है मैं लड़की की जेंट्स भी बन जाऊं, मैं लड़का भी बन सकती हूँ। हो सकता है मैं आपके घर में आपकी बेटी बन के आ जाऊं। हो सकता है मैं आपकी माँ बन जाऊं, माँ बाप बन जाऊं, और आप मेरे बेटे बन जाओ। हो सकता है, एनीथिंग हो कैन। सकता हो कर्मों के सकता हिसाब से, लेकिन हम आएंगे नजदीक, जरूर मिलेंगे। और फिर अभी भी नियम चेंज है या वही है? क्योंकि पहले है मैंने ना। बोला था मैं उस ड्रेस में थी, तो ड्रेस से लेना देना नहीं था। वैसे ही अभी मैंने ये ड्रेस चेंज किया शरीर रूपी,
तो भी मैंने 1,000 रुपए देना चाहिए था, उल्टा 1,000 रुपए के जो ब्याज बनते हैं ना वो भी देना चाहिए। और वो 1,000 रुपए आपके घर में जो कम हुए थे, उसकी वजह से आपके बच्चों बच्चों को जो प्रॉब्लम हुआ था, वो 1,000 रुपए की कमी की वजह से वो भी मैंने भर के देना चाहिए। ओके, समझ रहा है? हाँ, समझ अभी रहे। अभी इस जन्म में आप मेरे बच्चे बन के आते हो, और आप आते ही बीमार, आते ही मुझे आप पे खर्चा करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं बोलती हूँ ये जन्म हुआ ना तब से बस खर्चा ही खर्चा है। और 100 रुपए खर्च दिए, दूसरे डॉक्टर के पास गई और 500 रुपए खर्च दिए, तीसरे डॉक्टर के पास गई, दवाइयां ला ली, सब हो गया, और लास्ट का डॉक्टर है, और वहां पर मेरा 1,000वां रुपया खर्च हुआ। अब मेरा कर्म खत्म हुआ, राइट? आपके ऊपर मैंने, पहली बात तो अब मैं प्यार से दे रही हूँ, मुझे देना ही पड़ेगा, बच्चा है, सोचना नहीं है मैंने, है ना? पिछले जन्मों में चांस था पर मैंने आपको रिटर्न नहीं किया। अब मैंने रिटर्न मन से नहीं किया तो फिर अभी आप जबरन खींच के लोगे मेरे से, करेक्ट? तो अभी ये खींच के लेना हुआ, तो आप कैसे खींच रहे हो? बराबर मेरे ऐसे रिश्ते में आ गए आप कि मैं आपको अवॉइड ही नहीं कर सकती। बेटे पे तो मुझे खर्च करना ही पड़ेगा, पत्नी पे खर्च करना ही पड़ेगा, पति के लिए रसोई चाहो न चाहो बनानी पड़ेगी, बहू को संभालना ही पड़ेगा, माँ बाप को संभालना ही पड़ेगा, भाई बहनों से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, सास ससुर को संभालना ही पड़ेगा। लेकिन हम बोलते हैं मेरी नहीं पड़ती इन सास ससुर से, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, फिर से मैं अवॉइड कर रही हूँ। वही सास ससुर क्यों आए मेरे लाइफ में? मैंने चूज किया। मृत्यु के बाद हर आत्मा एकदम फुल अवेयरनेस में होती है, और वो बोलती है अरे मैंने पिछले जन्म में 1,000 रुपए लिए थे उससे 10 साल 10 जन्म पहले, और मुझे 5-6 जन्म में वही वापस मिली थी अलग अलग फॉर्म में, पर मैंने दिए नहीं, मेरी नीयत नहीं थी देने की, मुझे देने चाहिए। परमात्मा फिर से मुझे जन्म दो, इस जन्म में मैं ऐसे अपने कर्म बनाऊंगी, ऐसे फॉर्म में आऊंगी मैं कि मुझे इसके 1,000 रुपए फेरने ही पड़े, मुझे ऐसा जन्म दो। तो वो बोलता है ठीक है, क्लोज कनेक्शन में डालता हूं तुझे मैं, 1,000 रुपए फेर नहीं पड़ेंगे। बराबर जन्म लेने के बाद तो हम भूल जाते हैं, कहाँ कहाँ कब मैंने क्या बोला तुमको, ऐसे बोलते हम बच्चा होते ही, तो बाद में भूल गए, पर जन्म लेने के पहले हमने पर्पस सेट किया था। अब मेरा पर्पस है जिंदगी का, मुझे कंचन जी के और पूजा के 1,000 रुपए वापिस करने हैं। तो बराबर कंचन जी और पूजा मेरे रिश्तों में आएंगे, सास ससुर बन के, माँ बाप बन के, अलग अलग फॉर्म में आएंगे। प्यार वाले, प्यार से लिए थे मैंने तो मैं प्यार से दूंगी उनको। और जिस दिन मैंने आप पर 1,000 रुपए खर्च कर दिए, उस दिन के बाद आपका मेरा रिश्ता खत्म। हो सकता है बच्चा खत्म, हो सकता है बच्चा विदेश चला गया, वापिस आया ही नहीं, क्योंकि वो 1,000 रुपए का ही लेना देना था। हो सकता है बच्चा मर जाए, बहुत माँ बाप बोलते हैं फिर बच्चा दिया ही क्यों, वो 1,000 रुपए लेने के लिए आया था, आप प्यार से नहीं दे रहे थे, उसने लेकर गया। या फिर ये 1,000 रुपए ही समझ लो कर्म है, ये तो रुपए की बात पे मैं समझा रही थी, ऐसे समझो ऐसे 1,000 कर्म हमने किए हैं इतने लोगों के साथ, वही लोग हमारे साथ वो कर्म रिटर्न लेने के लिए जन्म लेते गए, पर हमने कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं रखी कि लोग मेरे रिश्तों में क्यों आते हैं। प्यार से एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस रिश्तों में जो भी रिश्ते हैं ना, क्लोज वाले जो अवॉइड नहीं कर सकते, उनको अवॉइड करो भी मत। सहन करना है कर लो, क्योंकि हमने तय किया था कि मैं इस जन्म में सहन शक्ति का पाठ पढ़ूंगी। फिर बाकी के हमारे ग्रुप सोल्स ने हमको बोला, ग्रुप सोल्स कॉन्ट्रैक्ट सोल्स, दो टाइप की सोल होती है। ग्रुप सोल्स होती है वो बोलती है मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपने अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है, मुश्किल है, मैं इसी जन्म में आपके आसपास रहूंगी, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। तो वो ग्रुप सोल हो सकते हैं आपके टीचर बन जाएंगे, आपके स्पिरिचुअल गुरु बन जाएंगे, बोलेंगे आपके पास ये कर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप इस तरीके से करो, ये मंत्र करो, आप इस तरीके से पूजा करो। आप आपके आपके माँ बाप बन जाएंगे, आपको अच्छे संस्कार देंगे, आपको कैसे सहन करना है वो समझाएंगे। अदरवाइज आपके वो कार्मिक गुरु बन जाएंगे, वो बोलेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट सोल्स कि आपने ये तय किया ना, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। तो हो सकता है वो आपके दुश्मन बन, तो आपको जो दुश्मन लगते हैं, हो सकता है आपकी सास बन जाएंगी, आपकी ननद बन जाएगी, आपकी देरानी जेठानी बन जाएगी, आपके पति ही बन जाएंगे, आपकी पत्नी बन जाएंगी जिनसे आपका पटता नहीं है। वो बार बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको याद आएगा तुझे सहन करना है, तुझे सहन करना ही पड़ेगा।
तुझे बर्दाश्त करना है, तुझे अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ानी है, या फिर तुझे प्यार बढ़ाना है, अपने वाणी में प्यार लाना है, तुझे तूने इनसे बहुत इनसे मेहनत ली है, अब तुझे इनकी सेवा करनी है। मतलब इच्छा हो ना हो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे रिश्तों में वो आते हैं और वो आपको जबरदस्ती करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सोल आपको जबरदस्ती करवाते हैं, कार्मिक गुरु आपको जबरदस्ती ऐसे रहते हैं आपके साथ कि आपको मरता क्या ना करता, रोते हंसते आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया कि ये मेरा कार्मिक सिद्धांत है और उसी को कार्मिक गुरु बन के बोला धन्यवाद, आप मेरे लिए टीचर बन के आए, आप मुझे हीरो बनाने के लिए विलन का रोल प्ले कर रहे हो। कौन करता है आज ऐसे? कोई विलन नहीं बनना चाहता, आप सासू माँ के रूप में विलन का रोल प्ले कर रही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे लिए विलन बने। ओ माय गॉड, मैं आपको विलन समझ रही थी, आप तो मेरे लिए कार्मिक गुरु हो। इसलिए जो भी दुश्मन फील होते हैं ना, उन सबको अभी से नाम चेंज कर दो, दे आर अवर कार्मिक गुरुज। जिनके साथ नहीं पटती है ना, वो कार्मिक गुरुज। पति ने तकलीफ दी है, कार्मिक गुरु थैंक यू। पत्नी ने तकलीफ दी है, थैंक यू। अब मैं सारे नहीं गिनते बैठूंगी, ठीक है? तो अभी आप अपने रिश्ते आज तय कर लो। नेक्स्ट सेशन तक हम मिलेंगे, तब तक आपके बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन अपने रिश्तों की लिस्ट निकाल लो, कौन से आपको लगते हैं ग्रुप सोल्स है और कौन से लगते हैं आपको कार्मिक गुरु है, पर उनको अभी तक आपने दुश्मन समझा। तो आपको उनको आज धन्यवाद देना है, एक एक को याद करके। और हो सके तो एक फोन करके बात कर लो। कुछ लोगों से आपने अगर बहुत दिनों से बात नहीं की है, हालचाल पूछ के देखो आज। होमवर्क के लिए मुझे लगता है कल का दिन गैप लेंगे हम, परसों हम मिलते हैं, क्योंकि ये होमवर्क थोड़ा ज्यादा होगा। और कुछ मुझे मिलता है ऑनलाइन तो मैं वो भी शेयर करूंगी, वो भी देख लेना। आज का सेशन क्लियर हो? ये सेशन सीढ़ी के थ्रू हम समझाते हैं, मैं सीढ़ी आपको बाद में समझाऊंगी अगले सेशन में। पर ये कार्मिक सिद्धांत थोड़ा समझने में पेचीदा है, मुश्किल है, हार्ड से थोड़ा हिटिंग है, हार्ड हिटिंग है। हार्ड हिटिंग भी है और हार्ड हिटिंग भी है। तो इसलिए मुझे लगता है 2 दिन का स्पेस जरूरी है। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए 2 दिनों में और इन रिश्तों पे काम करते रहिए। ओके, ओम शांति। आज के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है ग्रुप में पोस्ट कीजिए और समझ लीजिए आप कितनी ब्रेव सोल्स हो जो आप कार्मिक सिद्धांत समझने तक टिकी हो सेशन में। उम्मीद है यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो भी चाहे तो व्हाट्सएप पे या जूम पे मीटिंग पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो पूछिए या मैं मीटिंग बंद करती हूँ। मैम 2 दिन सेशन नहीं लोगे आप, संडे को लोगे? हाँ सॉरी, मतलब कल नहीं लूंगी मैं 2 दिन, मतलब आज का पूरा दिन मिलेगा, कल नहीं, कल का नहीं कल का मिलेगा आपको। कल क्या डे है? आज क्या फ्राइडे, फ्राइडे। फ्राइडे है, तो सैटरडे को मिलेंगे हम। ठीक है? नहीं, सैटरडे 8 तारीख है, तो 8 तारीख को मैं आपको मैसेज डालूंगी कि मैं 8 तारीख को आपको मिल रही हूँ।